अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी हज़रात का आपका प्यारा सा चैनल SK ऑनलाइन सेंटर में खैर मक़दम और वेलकम है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू ग्रामर के मुताल्लिक़। उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भेजें। ग्रामर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ये वीडियो विशेष तौर पर CBSE बोर्ड मैट्रिक 2022 के लिए बनाया जा रहा है, जो 20 नवंबर को फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये वीडियो CTET, BTET, UPTET और RETET, ETC वगैरह में भी काम आ सकता है। जो भाई CBSE बोर्ड मैट्रिक से हैं उनसे अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़ जाएं। कुछ ही दिनों में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले OMR शीट पर, ताकि देखा जाए कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी अच्छी तैयारी है। तो जो साथी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? अलिफ में है 3, बा में है 4, जीम में है 5, दाल में है 6। आपको अपने ज़हन में सोच कर रखना है और एक कॉपी और कलम लेकर बैठे और जो बताया जाए उसको लिख लें और उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें। आपका एग्ज़ाम में कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर टकरा जाएगा ग्रामर से आपका। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट्स हम ग्रामर लाया करेंगे जो आपको उसमें समझा दिया भी करेंगे। तो उर्दू कवायद के कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है उर्दू ग्रामर को? तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जीम होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, हुर्फ तहज्जी कितने हैं? अलिफ में है 50, बा में है 49, जीम में है 51 और दाल में है 53। आपको बताना है कि उर्दू में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। हुर्फ तहज्जी को कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन जी। कुल हुरूफ तहज्जी जो है 51 है। उर्दू कवायद में कितने हुरूफ इल्लत होते हैं? अलिफ में है 4, बा में है 5, जीम में है 6 और दाल में है 3। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होगा दाल, यानी हुरूफ इल्लत 3 होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए कौन अलिफ मकसूरा है? अलिफ में है आम, बा में है आप, जीम में है आज़ान। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका अज़ान। जो अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। जो अलिफ ऐसा खाली हो, उस पर किसी तरह का ऐसा मद ना हो तो उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे, और जिससे पर ऐसा मद आ जाए तो अलिफ ममदूदा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में कौन अलिफ ममदूदा है? अलिफ में है आम, बा में है अनार, जीम में है ईसा। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है, वाव की कितने किस्में हैं? अलिफ में है 3, बा में है 4, जीम में है 5। आपको सोच लेना है और सोच कर कॉपी में लिखते रहना है। वाव की टोटल 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें और दूसरे साथी को भी लाइक और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। 7 नंबर क्वेश्चन में है नून की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ में है 2, बा में है 3, जीम में है 4। 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 2। अलिफ की नून की 2 किस्में हैं, एक नून गुन्ना और एक नून ज़ाहिरा। 8 नंबर में है हा की कितनी किस्में हैं? अलिफ में है 3, बा में है 2, जीम में है 4। हा का कितने किस्में हैं? तो हा का ऑप्शन नंबर बी, हा का 2 किस्में हैं, एक होता है हाय मलफूजी और एक होता है हाय मुख्तफ़ी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, SK ऑनलाइन सेंटर को, और दूसरे ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। आपको आपके एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट होगा OMR शीट पर, आपको देखा जाएगा कितनी आपकी तैयारी हुई है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। 3 नंबर में है 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 9 नंबर में है या के कितने किस्में हैं? या के कितने प्रकार हैं? अलिफ में है 2, बा में है जीम, बा में है 4, जीम में है 3। तो इसका सही होगा अलिफ, कि या के 2 प्रकार होते हैं, एक या मारूफ और एक या मजहूल। 10 नंबर क्वेश्चन है बनावट के एतबार से अल्फाज की कितने किस्में होते हैं? एक होता है माना के एतबार से अल्फाज की किस्में, एक होता है बनावट के एतबार से अल्फाज की किस्में। तो बनावट के एतबार से अल्फाज के कितने किस्में होते हैं? अलिफ में है 2, बा में है 4, जीम में है 3। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। बनावट के एतबार से अल्फाज की 2 किस्में होते हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब। किसी तरह का कोई आपको डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करें और हमको बताएं, ताकि मैं उसको फिर आपको हल कर सकूं। अलिफ 11 नंबर क्वेश्चन है माना के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में हैं? अलिफ में है 3, बा में है 4, जीम में है 5। 11 नंबर क्वेश्चन का बताइए कितने नंबर आंसर होगा? तो माना के एतबार से जो लफ्ज़ की किस्में हैं वो है ऑप्शन नंबर ए। माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही। 12 नंबर क्वेश्चन में है कलिमा की कितने किस्में हैं? अलिफ में है 3, बा में है 4, जीम में है 5। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। हमेशा ये पूछता है कि कलिमा की कितने किस्में हैं? अलिफ में है 3, बा में है 4, जीम में है 5। तो कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। ये आपका कलिमा के किस्म हो गए। कलिमा का दूसरा नाम मौजू है। 13 नंबर क्वेश्चन है उर्दू ज़बान में हरूफ मुफरद कितने हैं? मुफरद वर्ड कितने हैं और मुरक्कब वर्ड कितने हैं? तो उर्दू ज़बान में जो आपके मुफरद वर्ड हैं, अलिफ में है 36, बा में है 35, जीम में है 34। आपका सही आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अलिफ। उर्दू ज़बान में हरूफ मुफरद कुल 36 हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है उर्दू ज़बान में मुरक्कब हरूफ कितने हैं? अलिफ में है 15, बा में है 14, जीम में है 16। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अलिफ। 14 नंबर क्वेश्चन का 15 होगा अलिफ। दोनों को मिलाकर 51 होता है। मुफरद वर्ड बताया आपको 36 होते हैं और मुरक्कब वर्ड बताया आपको 15 होते हैं। दोनों को मिलाकर आपका टोटल हरूफ तहज्जी 51 हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन में है उर्दू ज़ुबान में खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? अलिफ में है 9, बा में है 10, जिम में है 11। खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? क्योंकि अरबी जो वर्ड हैं वो भी उर्दू में दाखिल है। उर्दू में जो है हिंदी भी दाखिल है, फ़ारसी भी दाखिल है और अरबी वर्ड भी है। इन तमाम को मिलाकर एक उर्दू तैयार हुआ है। तो उर्दू ज़बान में खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी 10 हैं। खालिस अरबी वर्ड जो है वो 10 है। 16 नंबर में है उर्दू ज़बान में खालिस फ़ारसी हरूफ कितने हैं? आपको फ़ारसी हरूफ सोच चुनना है। कितने हैं? अलिफ में है 3, बा में है 2, जीम में है 4। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जीम होगा। इसी तरह का भाइयों मेरे इंटरेस्ट और अहम वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर इसको भेजें। 18 नंबर क्वेश्चन में है एक 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, ये शुमार और काउंटिंग की गलत है। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर लाम नहीं पढ़ा जाता उसको क्या कहते हैं? कुछ वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं जो अलिफ लाम आता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? लाम को पढ़ा नहीं जाता। अलिफ में हरूफ शम्सी, बा में हरूफ कमरी, जीम में हरूफ हल्की। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलिफ हरूफ शम्सी। जैसे लिखते हैं अशम्स, लेकिन अशम्स पढ़ते हैं, लाम नहीं पढ़ा जाता, लाम को छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हरूफ शम्सी। हरूफ शम्सी कितने हैं? कितने हरूफ शम्सी हैं? अलिफ में है 15, बा में है 14 और जीम में है 16। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका बा सही होगा। कुल हरूफ शम्सी 14 हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर लाम पढ़ा जाता है। आपका उस क्वेश्चन में था कि अलिफ लाम नहीं आते, अलिफ लाम आते हैं लेकिन लाम नहीं पढ़ा जाता। और इस 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अलिफ लाम आते हैं और लाम को पढ़ा भी जाता है। अलिफ में हरूफ शम्सी, बा में हरूफ कमरी और जीम में हरूफ हल्की। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं अल-कमर, तो अलिफ लाम भी आया और इस पर पढ़ते भी हैं अल-कमर। 21 नंबर क्वेश्चन है हरूफ मनकूत कौन है? हरूफ मनकूत किसे कहते हैं और हरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? आपको ये सब जानना पड़ेगा क्योंकि उर्दू ग्रामर की ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर आपको बहुत ही परेशानी करनी होनी पड़ेगी। तो बता रहे हैं हरूफ मनकूत कौन है। 21 नंबर क्वेश्चन में अलिफ में है बा, बा में है हा, जिम में है दाल। हरूफ मनकूत कहते हैं जिस हर्फ पर नुक्ता हो। तो बा में नुक्ता है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अलिफ सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है हरूफ मनकूत किसे कहते हैं? अलिफ में जिस हर्फ पर नुक्ता हो, बा में है जिस हर्फ पर नुक्ता ना हो और जीम में है जिस हर्फ पर ज़म्मा हो। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। जिस हर्फ पर नुक्ता हो उसको हरूफ मनकूत कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हरूफ गैर मनकूत किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर नुक्ता हो, बा में है जिस हर्फ पर ज़बर हो, जीम में है जिस हर्फ पर नुक्ता ना हो। तो हरूफ गैर मनकूत कहते हैं जिस हर्फ पर नुक्ता ना हो। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। हरूफ गैर मनकूत वो हरूफ है जिस पर नुक्ता ना हो। 24 नंबर क्वेश्चन है मुंदरजा झेल में कौन हरूफ गैर मनकूत है? अलिफ में है नून, बा में है
जीम और जीम में है दाल, यानी वो हरूफ बताना है जो गैर मनकूत हो। तो गैर मनकूत उसे कहते हैं जिस पर नुक्ता ना हो। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जीम सही होगा, यानी दाल, इस पर नुक्ता नहीं है। ये इम्पोर्टेंस 24 थे जो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत ही अहम थे और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अक्सर कंपैरेटिव एग्ज़ाम और इसी तरह मैट्रिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको लिख लें और फिर इसको याद करें, इसको रिवीज़न करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपको जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे ग्रुपों में ज़रूर इसको भेजें और जो आपके साथी हैं उसको इस चैनल से जुड़ने के लिए दावत दें। मैं इतनी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।